अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत के लिए एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवाने लगा हूँ। टॉपिक जिसका ये है कि आजकल जो भी कोई ऑनलाइन परचेजिंग लाइक दराज पर, OLX पर, फेसबुक मार्केट प्लेस पर करते हैं और उनके साथ स्कैम हो जाता है, उस पर ही थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। जो मेरे साथ कल रात को ही लगा लें कि एक हुआ छोटा सा वाक़या, उससे कबल भी एक मरतबा हुआ था, लेकिन फिर इतना एक्सपीरियंस हो गया था उस हवाले से, जो छोटा सा हुआ था, कि हमने काफ़ी मतलब साल ना उससे महफूज रहे हैं। लेकिन ये एक नया ही कुछ सीन था, वो मैं अपने व्यूवर्स और कस्टमर के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो जाए। सर, सबसे पहले जो टॉपिक है कि वो आपको कोई एप्लीकेशन, किसी को आप मैसेज करते हैं उसकी प्रोडक्ट पे, वो आपको अलर्ट करती है कि आपने इसको कोई भी पेमेंट जो है ऑनलाइन नहीं देनी। और दूसरी ये है कि किसी से मीटअप करना है तो पब्लिक प्लेस पे करना है, कभी किसी को तन्हाई में जाके, जैसे कोई भी जगह है उसके घर में, उसके ऑफिस में नहीं मिलना, उससे कोई पब्लिक प्लेस सिलेक्ट करें, उस पर जाके आप उससे मीटअप करें और उसकी प्रोडक्ट देखें, चाहे वो कोई भी। खा एक एग्जांपल दे दें, हमारा कारोबार है जो वो कैमरों का है। कैमरों की मिसाल देता हूँ कि आपने मुझसे कोई कैमरा लेना है तो कभी भी मैं ना तो मेरी रिहाइश पर आए, ठीक है, मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि ऑनलाइन काम है, और मैं एक निजी चैनल में, न्यूज़ चैनल में जॉब भी करता हूँ। तो ये मतलब ये है कि एक तो सबसे पहले आपने अवॉइड ये चीज़ करनी है कि कभी भी अलोन किसी जगह पे जाके मीटअप नहीं करना, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदनी। कोशिश करें उससे किसी भी पब्लिक पॉइंट पे, आप किसी स्टेशन, आपको कोई करीब पड़ता है वहाँ पे चले जाएं, कोई कैफ़े करीब पड़ता है वहाँ पे उसको बुला लें, नज़दीक कोई भी पब्लिक प्लेस है जहाँ पे गैदरिंग हो, हजूम हो, वहाँ पे उससे बुला के वहाँ पे डील आप करें। सेकंड ये कि ऑनलाइन पेमेंट कभी भी एडवांस में आप उसको ना करें। हाँ, अलबत्ता आपको कोई जानने वाला है या एक दो मरतबा आप उससे चीज़ खरीदते हैं, आप इतमाद आपका बिल्ट है, तो फिर आप उसको कर सकते हैं। ये एक इजी वे होता है। कोई भी प्रोडक्ट आपको टीसी, आप दूसरे किसी शहर से हैं, वो टीसीएस करवा देता है, या कोई भी आपको कोरियर कंपनी के ज़रिए आप तक पहुंचा देता है। ये चीज़ें तो दूसरे भी बताते हैं, हर एप्लीकेशन बताती है, ये कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है। तो मतलब बताने का ये है कि मैं आपको रात का एक थोड़ा सा वाक़या बताता हूँ। मेरे पास एक कैमरा था, लड़के ने कॉल की, जिसमें मैं क्रिटिकल सी चीज़ें बताता हूँ। लड़के ने, मैंने ऐड लगाया अभी उसका, मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे फलां फलां, यंग लड़के, मेरी ही उम्र के लगा लो आप, स्मार्ट स्मार्ट से 3-4 लड़के थे, कार उनके पास थी। तो लाहौर में ये फिरदौस मार्केट के पास उन्होंने मुझे बुलाया है, रात का कोई 9 बजे का टाइम है। तो मैं गया हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की, मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मैं उनके नंबर पे कॉल करके चेक करता आया कि ये ऑन है नंबर या सिर्फ इस पे व्हाट्सएप ही है, क्योंकि उस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप ही था, नंबर वो बंद था, ऑफ था, जो कि मैंने ऑन द स्पॉट वहाँ पे जाके चेक किया। उनको मैंने, लड़कों को कहा कि आपका नंबर बंद है ये वाला जिससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट में है। उन्होंने कहा नहीं बंद। खैर वो मैंने बात वहाँ पे रफा दफा की, मैं कि शायद हो सकता है कोई मसला हो नेटवर्क का। कोशिश करनी है सबसे पहले, कोई आपसे अगर डील करता है या कोई चीज़ देता है या लेता है, उसकी अगर वो व्हाट्सएप पे आप पे लिंक है कि व्हाट्सएप पे आपसे मैसेज कर रहा है, बात कर रहा है, तो उसकी कोशिश करें उसके नंबर पे कॉल, उसी नंबर पे कॉल करें। नंबर जा रहा है फर्स्ट, जो इलीगल बंदा होता है, ठीक है, जो चोर डाकू इस किस्म की सोच रखने वाला है, उसके ये निशानी होती है कि जो व्हाट्सएप वो यूज़ कर रहा होता है, वो व्हाट्सएप नंबर जो है वो ऑफ जा रहा होता है, उस पर वो नंबर यूज़ नहीं कर रहा होता, सिर्फ व्हाट्सएप होता है। ये व्हाट्सएप स्कैमर्स ने बनाए होते हैं। फर्स्ट ये एक क्लियर हो गया आपकी, आपने नंबर चेक करना है कि वो व्हाट्सएप पे ही आपको डायरेक्ट बार बार कॉल कर रहा है, नंबर पे नहीं कर रहा, या आप नंबर पे कर रहे हैं आगे से रिसीव नहीं कर रहा। उनसे कहें कि अपने नंबर से कॉल करके रब्ता करें। ज़्यादा व्हाट्सएप पे आप चैटिंग शैटिंग कर लें, डील कर लें, एक आधी जो कॉल है वो भी आप रिसीव कर लिया करें। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप उनके चेक करना है, अगर किसी को कोई चीज़ देने जा रहे हैं आप, कोई एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ये चीज़ होगी कि आपने नंबर चेक करना है। सेकंड ये कि रात जो अगर आप किसी को कोई चीज़ डिलीवर करने जा रहे हैं, अकेले हैं, ठीक है, कोई ऐसे एरिया में न जाएं कि गुंजान आबाद। सेकंड ये है कि रात अपनी टाइमिंग फिक्स कर लें कि 7 बजे के बाद किसी से मीटअप न रखें। ये मैं इसमें अपनी वीडियो में भी बता रहा हूँ कि मेरे से अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट करनी 7 बजे के बाद अवेल नहीं होगी। 7 बजे से पहले किसी भी पब्लिक पॉइंट पे आप मुझे बुला सकते हैं, और वहाँ पे चेकिंग होगी, वहाँ पे आप अगर कैश होगी तो वेल एंड गुड। अगर ये कि जायज़ कैश और ईदी पैसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आपको बैंक में ट्रांसफ़र करनी होगी डायरेक्ट। रात जो हुआ, सेकंड चीज़ ये हुई कि उन्होंने कहा कि हमने जल्दी जाना है, हमने टूर पे जाना है सियालकोट वाली साइड पे, उससे आगे फिर निकलना है, हमें जल्दी है, आप चेक करवा दें। मैंने चेक करवाया उनको, तो उनके पास वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन में एरर आ रहा है, हम आपको वो 786 जायज़ कैश से ना, जो मैं डायल करके उन्होंने मुझे किया, वो आधे घंटे का टाइम देते हैं।
हुआ ये कि आधे घंटे का, मैं तो इतना तो मुझे था कि भाई यार ये मसला है कि ये कैंसिल भी कर सकते हैं विद इन 30 मिनट। तो वो हुआ यूं कि वो लेके कार में, वो पीछे वाला कार वाला आया है, वो बीच में बैठे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ। अभी इतनी मोहलत नहीं दी कि उन्होंने कार जो गाड़ी में थे वो उन्होंने भगा दी, और यूं हुआ कि कुछ ही देर बाद उन्होंने वो ट्रांजैक्शन थी वो भी कैंसिल कर दी। तो इन शॉर्ट के कैमरा गया, और अब मैंने उनका ट्रेस करवाया है, हमारे पास थे ऐसे कुछ ज़राए, ट्रेस वगैरह करवाया उनका नंबर, उनके नंबर पे कोई डाटा वसूल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था उनके नंबर पे, सिर्फ ओनली व्हाट्सअप था, ना कोई ऐसी सिम थी। तो इस चीज़ों से, इन चीज़ों से बचें। हाँ, हमारे पास कस्टमर हैं जो हम पर इतमाद करते हैं, उन्होंने 3 4 5 कैमरे जो हमसे ऑलरेडी ख़रीदे हुए, दूर दूर के हैं, दूसरे शहरों के, उनको पता है मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, मैं हर चीज़ मेरी ऑफिशियल उनके पास होती है। ठीक है, कोई किसी किस्म का स्कैम नहीं होता, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि किसी के अगर हमें कदर होती है कि उसने हलाल का कमाया है, तो 1000 100 रुपया भी जो दुखता है अगर किसी के साथ ऐसा हो, और वो निकल भी जाता है। अब ये बात नहीं इससे नोट करना कि आपके, मेरा कैमरा काफ़ी कॉस्टली था, कि आपके लाइक कोई आपके हराम के थे या किस तरीके से वो आपके निकल गए। ये अल्लाह पाक की आजमाइशें होती हैं, मालिक देखना चाहता है कि बंदा सब्र करता है कि क्या करता है। मैं इसको इतना वसी और अजीज़ जो नेमतें दे रहा हूँ और रिज़्क़ दे रहा हूँ कि ये कितना बर्दाश्त कर सकता है। मैंने तब भी ये हुआ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया कि किसी बड़े नुकसान से बच गया। वो कुछ भी कर सकते थे, वो 3 4 लोग थे, मैं अकेला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया। और आइंदा के लिए थोड़ी सी ये नसीहत होगी जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो, अगर कोई जानने वाला आपका है तो उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। मुझे आती है पेमेंट, मेरे जो कस्टमर है वो एडवांस में मुझे पेमेंट भेजते हैं, और जो अननोन होते हैं वो भी मुझे भेज देते हैं, लेकिन मैंने उनका इत्मीनान अपना बिल्ड किया हुआ मार्केट में ज़िंदा रहने के लिए। मैं उनको चीज़ें डिलीवर करता हूँ एज़ इट इज़, जो चीज़ उनको दिखाई होती है उनको वीडियो में ऑन द स्पॉट भी दिखाता हूँ कि ये मैं डिलीवर चीज़ें आपको कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा होता हूँ। ये बस एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, वो अपने बंदे को जानना चाह रहा होता है कि कहाँ तक ये सब्र करता है और कहाँ तक ये मेरा शुक्र अदा करता है। तो ऐसे मौक़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि आप किसी बड़े नुकसान से बच गए, इससे बड़ा भी हो सकता था। ये एक छोटे मोटे नुकसान है, ये पूरे हो जाते हैं, अल्लाह पाक करम कर देता है दोबारा से। ये 2 4 चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप किसी अननोन पर्सन को ना करें एडवांस में, एंड सेकंड ये कि पब्लिक प्लेस पे मीटअप करें, एंड थर्ड ये कि जब अगर आप ट्रांजैक्शन करें तो जायज़ का इजी पैसा इनसे थोड़ा सा बच के डायरेक्ट बैंक में करवाया करें। और ये 2 4 चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बतानी थी। स्कैम, और तीसरी चीज़ जो OLX पे स्कैम होती है, कि मैं अपनी फील्ड के बारे में बताता हूँ। कैमरे लोगों ने लगाए होते हैं 3200D काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज़ के साथ, और 5300D या कोई भी मॉडल काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज़ के साथ लगाए, तो बिल्कुल मामूली सा उन्होंने रेट लगाया होता है, हालांकि उसके डबल ट्रिपल जो रेट उसका ओरिजिनल जो होता है वो चल रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि यार ये सस्ते हैं, वो उनमें उनके झांसे में आ जाते हैं। उन्होंने नीचे एक व्हाट्सअप, उनका सारों का कैप्शन सेम एज इट इज़ होता है कि माई व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करें। लोकेशन लाहौर की दी होती है, डिफरेंट प्लेसेस की, ठीक है, लेकिन लोकेशन वो निकलते कहाँ के हैं, किसी दूसरे शहर के निकलते हैं, नौशहरा के निकला, ऐसे ऐसे करके मैं मेंशन नहीं, वो सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ एक, कि इधर इधर दूर दराज शहरों के नहीं निकल आते हैं। फिर वो क्या आगे से गेम करवाते हैं कि आप ना हमें और एडवांस में कुछ भेजें, हम आपको TCS करवा देते हैं। वो एडवांस में जो आप उसको भेज देते हैं वही उसकी, वो जिसे कहते हैं कि दिहाड़ी होती है, आम जुबान में कहें कि वही उसका कारोबार होता है, वही उसकी बचत होती है, उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे हर उस पे कैटेगरी में लिखे, बाइक में जाएंगे, बाइक होंडा 125 इतना सस्ता उन्होंने लगाया होता है। ये सारे स्कैमर एक ग्रुप है, इनसे आपने अवेयर रहना है किसी भी किस्म, क्योंकि आजकल लोग तरजीह दे रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग को, कि मार्केट में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, यहाँ पे टाइम थोड़ा कम लगता है, आपको चीज़ भी अच्छी मिल जाती है। अच्छी चीज़ें बेचने वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो उनका एक तरीकाकार, उनकी अपनी एक पहचान होती है, वहाँ पे उन्होंने बनाई होती है। तो जैसे कि हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है प्रॉपर, लोग मेरे फेस को जानते हैं, मैंने कोई हाइड नहीं किया हुआ, लोग मेरे काम को जानते हैं, लोग मेरे कोई इदारे की तरफ से भी मुझे जानते हैं, लोग मेरे इस काम की तरफ से भी मुझे जानते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरी आईडीज़ है प्रॉपर इसी नाम से, मैंने कोई हिडन चीज़ नहीं रखी हुई, लेकिन प्राइस भी मुनासिब होती है। ये तो 3 4 चीज़ें थी जो मैंने अपने व्यूवर्स के साथ, कस्टमर के साथ शेयर करनी थी। तो इस पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अल्लाह हम सब का निगहबान, अल्लाह हम सब को हर किस्म के ज़मीनी आसमानी किसी भी मुश्किलात से और नुकसान से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।